गहों पर पर्याप्त जल राशि नहीं होती। सिंचाई उन जगहों पर धारा से नहीं होती। दूसरी विधि सिंचाई की वहाँ प्रयोग की जाती। जो मशहूर जल छिड़काव विधि के नाम से होती। अब ये जो लिखा है या जो ये अभी हमने आपसे गवाया था, इसके बारे में बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। इनके आपको आंसर देने पड़ेंगे और इनके बारे में हम आपको समझा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। जिससे पूछेंगे वही क्वेश्चन देगा, वही आंसर देगा। क्योंकि हमने देखा है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और सभी बच्चे आंसर देते हैं तो वो बच्चे भी हम आता हुआ उन बच्चों को भी समझ लेते हैं जो नहीं देते हैं। तो इसलिए अब एक एक करके बताओगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ बेटा, व्हाट इज योर नेम? आशु। आशु बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? प्रीपेयरिंग लैंड। शाबाश। यानी खेती का पहला स्टेप क्या है, यही तो था। तो इन्होंने बता दिया, प्रीपेयरिंग लैंड पहला स्टेप है जमीन को तैयार करना, ये सिखा दिया था। अब सेकंड बताइए, व्हाट इज योर नेम? चांदनी। चांदनी आप बताएंगी, व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? सोइंग का मतलब, सोइंग का मतलब ऐसे ही याद कर लिया, रट लिया। दूसरा स्टेप क्या है खेती करने का, हिंदी में बताओ। नहीं पता? बुवाई। सोइंग का मतलब बुवाई होता है। सोइंग का क्या मतलब होता है? हिंदी में भी बताएंगे। सिट डाउन। व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब जोतना, वो तो प्लोइंग होता है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। समझो भी, खाली रटने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? प्रीपेयरिंग लैंड, जमीन तैयार करना। सेकंड स्टेप सोइंग, बुवाई करना। थर्ड स्टेप इरिगेशन, सिंचाई करना। ठीक? हाँ जी। नेक्स्ट, नेम द सोर्स ऑफ इरिगेशन। कम से कम 4 बताओ। इरिगेशन के सोर्स क्या हैं? 12 क्या होता है? 12 मीन्स तो 12 होते हैं। 12 से कम से 12 से क्या सिंचाई होती है? नेम द सोर्स ऑफ इरिगेशन। बैठ जाओ। ट्यूबवेल। दूसरा नहीं पता, एक ही पता है, बताइए। हाँ, 2 बता दिए, ट्यूबवेल्स, रिवर्स। आप बताइए। और पॉन्ड्स। शाबाश, 3 हो गए। एक और बताओ, बताओ एक और। लेक। बैठ जाओ। ध्यान रखो, ट्यूबवेल्स
रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब जो है कैनल्स, ये जो है कैनल्स माने नहर, है ना, ये सब नदी के वो पानी के स्रोत हैं। यहां से खेतों को पानी मिलता है, यहां से पानी लाते हैं खेतों में देने के लिए। समझ गए? अच्छा, अब आ जाओ, कुछ जगहों पर पर्याप्त जल राशि नहीं होती। अब आपको इरिगेशन के सोर्स भी पता है, वहां से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, तब सिंचाई होती है। मीनिंग याद रखो, इरिगेशन का मतलब सिंचाई, सोइंग का मतलब बुवाई, प्रीपेयरिंग लैंड का मतलब जमीन तैयार करना। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो इन सोर्स से, कहां से? ट्यूबवेल से, लेक्स से, पॉन्ड्स से, रिवर्स से, कैनल्स से, इन जगहों से पानी खेतों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक तरीका बताया था, डायरेक्ट पहुंचा देते हैं, कोई नाली बना के और सिंचाई कर देते हैं। यहां तक तो समझाया था। लेकिन कुछ जगह पर नहर नहीं होती, नदियां नहीं होती, तालाब नहीं होते, ट्यूबवेल होते हैं, है ना, तो उससे वाटर लेवल जमीन का कम होता जाता है। वाटर लेवल का मतलब पानी गहराई में जाता चला जाता है, जितना पानी जमीन में है वो और नीचे होता चला जाता है, तो पानी की बचत करना पड़ती है। समझ रहे हो नहीं? डायरेक्ट इससे पानी ज्यादा खर्च होता है। जो हम नाली बना के खेतों तक पानी पहुंचा देते हैं, डायरेक्ट पानी से जो सिंचाई करते हैं, तो पानी बहुत खर्च होता है, पर्याप्त जल राशि नहीं होती। जहां नहर नहीं है, जहां नदियां नहीं है, जहां झरने नहीं है, जहां तालाब नहीं है, वहां जल राशि पर्याप्त नहीं होती है। तो उन जगहों पर डायरेक्ट, धारा का मतलब डायरेक्ट बहाव पानी का, डायरेक्ट पानी के बहाव से इरिगेशन का काम नहीं किया जाता, सिंचाई का काम नहीं किया जाता। किस तरह से करते हैं वहां पे? सिंचाई उन जगहों पर धारा से नहीं होती, सिंचाई उन जगहों पर धारा से नहीं होती। डायरेक्ट पानी पहुंचा के बहाव वाली विधि से वहां पर सिंचाई नहीं करते हैं, वहां पर दूसरी विधि सिंचाई की वहां प्रयोग की जाती। दूसरी विधि सिंचाई की वहां प्रयोग की जाती। जो मशहूर जल छिड़काव विधि के नाम से होती। अब ऐसी जगहों पर डायरेक्ट पानी का बहाव नहीं छोड़ा जाता है, वहां पर यह विधि है जल छिड़काव विधि। क्या नाम है सिंचाई के मेथड का? जल छिड़काव। देखो, हमने सोर्स बता दिए, अब मेथड बता रहे हैं। यही पहला मेथड है, वो तो मेथड में नहीं आता, वो तो सबको ही करते हैं, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। चाहो तो अपनी अपनी रफ कॉपियों पे लिख लेना, हम नहीं लिखवाएंगे कॉपी पर। कॉपी पर आपके जो साइंस पढ़ाते हैं वो टीचर लिखवाएंगे, हमारा काम रफ कॉपियों पर लिखा करो। ओके।